हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VMT एडुवर्ड में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT M4 R5 का पार्ट 2। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ओ लेवल में पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो हमारा पहला सवाल है, ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितने तत्व होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 7 एलिमेंट्स। IoT आर्किटेक्चर जो होता है, जो ओपन IoT आर्किटेक्चर होता है, इसमें कुल 7 एलिमेंट होते हैं। अगला सवाल है, IoT A का क्या तात्पर्य होता है? IoT A स्टैंड्स फॉर। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। IoT A स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन रास्पबेरी PI मॉडल BIoT डिवाइस की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द रास्पबेरी PI मॉडल BIoT डिवाइस। थोड़ा सवाल जो है ये बड़ा हो गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन ए, इट हैज़ 256 MB SD रैम। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रोसेसर का प्रयोग रास्पबेरी PI 3 IoT डिवाइस में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर इज यूज्ड इन द रास्पबेरी PI 3 IoT डिवाइस? और इसका जवाब है ऑप्शन बी, ब्रॉडकॉम BCM 2837। ऑप्शन बी इसका जवाब है। हमारा अगला सवाल है, आर्डिनो IoT उपकरण में I2C तक पहुंचने के लिए किस लाइब्रेरी का उपयोग किया जाता है? Which library is used to access I2C in Arduino IoT devices? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, वायर, WIRE, वायर का इस्तेमाल हम करते हैं। ऑप्शन बी इसका जवाब है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन Arduino IDE IoT से संबंधित सॉफ्टवेयर नहीं है? Which one is not related to Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर? तो इसमें ऑप्शन डी इसका जवाब है, टर्मिनेट। टर्मिनेट जो है आपका, ये Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी, टर्मिनेट विल बी द आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा घरेलू IoT उपकरणों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें स्मार्ट स्विच शामिल है? विच वन इज अ कंप्लीट लाइन ऑफ होम IoT डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्ट स्विचेस? तो ऑप्शन ए इसका जवाब है बेल्किंस वीमो। बेल्किंस वीमो इसका जवाब होगा। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। अगला सवाल है, निम्न में से IoT गेटवे क्या प्रदान करता है? IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। IoT गेटवे जो होता है ये प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल है, निम्न में से IoT क्या कलेक्ट करता है? व्हाट IoT collects? ऑप्शन बी विल बी द आंसर, मशीन जनरेटेड डेटा। जो आपका IoT होता है, ये मशीन के द्वारा जो डेटा जनरेट किया जाता है, ये उससे कलेक्ट करता है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का जवाब होगा, मशीन जनरेटेड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IoT में सभी डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द IoT? तो हम बता दें कि डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हम लोग TCP/IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब होगा, TCP/IP प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सेवा IoT सेवाओं में परिवर्तन की अनुमति देती है? विच सर्विस परमिट्स द चेंजेस टू द IoT सर्विसेज? ऑप्शन डी विल बी द आंसर, अपडेट। अपडेट जो है ये IoT सर्विसेज को चेंज करने की परमिशन प्रोवाइड कराती है। ऑप्शन डी, अपडेट विल बी द आंसर। नेक्स्ट,
IoT के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्लाउड की क्या भूमिका है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT? तो ऑप्शन बड़ा ही सिंपल है इसका आंसर, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, मैनेज डेटा। डेटा को मैनेज करने का जो काम होता है ये क्लाउड का होता है, जो कि स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IoT सिस्टम का कौन सा घटक एक प्रोग्राम को निष्पादित करता है? विच कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम? ऑप्शन सी विल बी द आंसर, अ माइक्रो कंट्रोलर। एक माइक्रो कंट्रोलर ही वो कंपोनेंट है जो कि IoT सिस्टम के द्वारा एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता है। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which programming language is used by Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड? किस प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल हम कोडिंग के लिए करते हैं IoT में? Arduino कोडिंग के लिए हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए विल बी द आंसर, C एंड C++। अगला सवाल, DHCP का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DHCP? The full form is Dynamic Host Configuration Protocol. Option D will be the answer of this question. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. Now, the next question, Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर में IDE का क्या तात्पर्य है? फुल फॉर्म ऑफ IDE इन Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Dwight.io IoT उपकरणों से डेटा भेजने के लिए प्रदान करता है। Dwight.io provides टू सेंड डेटा फ्रॉम IoT डिवाइसेस। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा वेब API। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, वेब API। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACM का क्या तात्पर्य है? ACM स्टैंड फॉर, ऑप्शन डी विल बी द आंसर, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPL का तात्पर्य है? EPL स्टैंड फॉर, ऑप्शन डी एक्लिप्स पब्लिक लाइसेंस। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, एक्लिप्स पब्लिक लाइसेंस। ऑप्शन डी इस सवाल का जवाब होगा। और अब हम चलते हैं आज के वीडियो के आखिरी सवाल पर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, आम सार्वजनिक लाइसेंस को किसके तहत पुनः लाइसेंस प्राप्त होता है? कॉमन पब्लिक लाइसेंस इज री लाइसेंस्ड अंडर, ऑप्शन डी इक्लिप्स पब्लिक लाइसेंस। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, इक्लिप्स पब्लिक लाइसेंस इस सवाल का जवाब होगा। तो इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको मेरे ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। और हम फिर से आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। जो भी आपके फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा हम बेहतर बना सकें और अच्छे क्वेश्चंस हम आपके लिए ला सकें।